बोलिए पंडोकर सरकार की, संत गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। अब मैं आपको समय से पहले मंच छोड़ता हूं क्योंकि व्यास गद्दी का समय हो गया है और हम चलते हैं पंडोकर धाम की ओर और आप आइए भागवत की ओर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। यहाँ पर विराजमान हमारे प्रातः स्मरणीय पूजनीय धर्म के रथ को चलाने वाले, धर्म की ध्वजा को अपने हाथ में धारण करने वाले हमारे महाराज श्री, इनके कर कमलों के द्वारा बहुत से पुनीत कर्म हो रहे हैं और इनके द्वारा भटके हुए राहियों को मार्ग मिल रहा है। तो इनके चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम। इनके हृदय में विराजमान संत शिरोमणि भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम। जिनके कृपा पात्र ये ऐसे संत हैं जिन्होंने सबके गृहस्थी को मान लीजिए बचाने का एक हाथ में बीड़ा उठा रखा है। तो आइए यहाँ पर विराजमान सभी अवर प्रवर विद्वान माता सीता सती दुर्गा गार्गी के चरित्रों को चरितार्थ करने वाले, घोषा गोधा लोपा मुद्रा के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली मातृशक्तियां और सभी भक्त वृंदों के हृदय में निवास करने वाले सुंदर युगल जोड़ी सरकार श्री राघवेंद्र चंद्र प्रवर के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम। आइए जैसा कहा गया है उसी अनुसार, क्योंकि हम महाराज श्री के पास एक कथा करके ही आए हैं भोपाल से, थोड़े समय के लिए इनके चरणों में, महाराज श्री के चरणों में एक छोटा सा राधा रानी का भजन, उसके बाद जैसा इनका आदेश हुआ है हम प्रवचन सुनेंगे। चरणों से चरणों से चरणों से अब लिपटा लो मुझे, चरणों से अब लिपटा लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। लिपटा दो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो 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 मुझे। तालियों से स्वागत करते हुए चरणों में बंध करके मेरी किस्मत चमक उठेगी। ओ चरणों में बंद करके मेरी किस्मत चमक उठेगी। ओ चरणों में बंद करके मेरी किस्मत चमक उठेगी। चरणों में बंद करके मेरी
किस्मत चमके उठेगी। हो बंधी रहूं मैं पागल बनकर, मन की कली खिलेगी। बंधी रहूं मैं पागल बनकर, मन की गति रोकेगी। ओ बंधी रहूं मैं पागल बनकर, मन की कली खिलेगी। बंधी रहूं मैं पागल बनकर, मन की गति। झूठी दुनिया से अब तो बचा लो मुझे, ओ झूठी दुनिया से अब तो बचा लो मुझे। झूठी दुनिया से अब तो बचा लो मुझे। ओ झूठी दुनिया से अब तो बचा लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। ओ अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। चरणों से चरणों से चरणों से ओ चरणों से चरणों से अब लिपटा लो मुझे। चरणों से मुझे लपटा लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। हाँ पैरों में बंध करके श्यामा, छम 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 डोलूं मैं। पैरों में बंद करके श्यामा, छम 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 डोलूंगी। हो जन्म जन्म के पापों को चरणों से लिपट कर ढोलूं। जन्म जन्म के पापों को चरणों से लिपट कर ढोलो। घुंघरू में मिला कर सजा लो मुझे। घुंघरू में मिला कर सजा लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। ओ अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। चरणों से चरणों से चरणों से ओ चरणों से चरणों से अब लिपटा लो मुझे। ओ चरणों से अब लिपटा लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। राधे पायल का घुंघरू बना लो मुझे। राधे पायल का घुंघरू। ओ राधे पायल का घुंघरू बना। बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। बोलिए पंडोखर सरकार की। जय हो। उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः सडेते यत्र विद्यन्ते तत्र दैव सहायकः। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है, हम कहते हैं ना कि हमने ये कर्म किया वो कर्म किया, प्रभु ने साथ नहीं दिया। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि जिसके अंदर ये 6 गुण होंगे, ये 6 गुण जिसके अंदर विद्यमान होंगे, मैं उसका साथ अवश्य में ही देता हूं। और ये अकाट्य सत्य है। क्यों? श्रुति स्मृति ममेवाज्ञा तान उल्लंघ्य प्रवर्तते
आज्ञा छेदी मम द्वेषी मद भक्तो हीन वैष्णव। बोले प्रभु कहते हैं कि ये 6 गुण मैंने कहा है, इसलिए श्रुति स्मृति ममेव आज्ञा, ये मेरी आज्ञा है। इनका तान उल्लंघ्य प्रवर्तते, इनका जो उल्लंघन करेगा ना तो वो वैष्णव है ना मेरा भक्त है, ना वो वैष्णव है ना मेरा भक्त है। तो उल्लंघन किसका नहीं करना है? इस बात का उल्लंघन नहीं करना है कि 6 गुण जिसके अंदर होंगे उसे प्रभु की प्राप्ति होगी। कौन से 6 गुण? उद्यम, मेहनत करने की क्षमता। दूसरा उद्यमम साहसम, साहस इसके अंदर होता है, देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के अंदर। उद्यम कौन करता है? खेतों में किसान। और धैर्य किसके अंदर होता है? बोले संतों के अंदर। जो अगर कह दे प्रभु ऐसा करेंगे तो उन्हें विश्वास है, वे विराजमान रहते हैं, तब तक तप करते रहते हैं। अच्छा तप क्या है? तप क्या है? बोले तप है सहनशीलता। तपस्या किसे कहते हैं? अगर हमने माला ले ली, हमने व्रत कर लिया, तो क्या आप उसे तप कहेंगे? नहीं, वो एक छोटी सी विधि है तप करने की, लेकिन तप असल में क्या है? सहनशीलता। और उससे हम अपने आचरण को भी अगर सुधार लें तो वो भी एक तपस्या है। जैसे किसी ने 2 शब्द कह दिए, हमें क्रोध आ गया, और तप की ये विशेषता है कि जिसके अंदर सहनशीलता होगी, चाहे वो देव हो, धनुज हो, मानव हो, किन्नर हो, यक्ष हो, साधु हो, योगी हो, सन्यासी हो, उसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है और उससे दर्शन भी हो जाते हैं प्रभु के उस विराट स्वरूप के। अच्छा, प्रभु का विराट स्वरूप क्या है? प्रभु का जो विराट स्वरूप है वो क्या है? बोले भगवान का जो शरीर है 14 भुवन से बना है, 14 लोक भगवान के शरीर में है। पृथ्वी के नीचे 7, पृथ्वी के ऊपर 7। ऊपर है भू भुवा स्वाहा जना महा तपह और सत्य, और पृथ्वी के नीचे 7 है अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। ये 7 नीचे हैं, 7 ऊपर है। ऐसे 14 भुवन के मालिक जिन्हें कहते हैं विराट पुरुष। शरीरेण पुरी ही सयति याशा पुरुषा। पुरुष है कौन? अगर शरीर में देखा जाए तो बोले पुरुष है जो पुरुषार्थ करे, और अगर प्रभु के द्वारा देखा जाए तो बोले इस पुरी में, इस शरीर रूपी पुरी में जो निवास करता है वो है पुरुष। तो बोले 6 गुण कौन कौन से? उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम। 6वां गुण है पराक्रम। तो 4था गुण कौन सा है? पहला उद्यम जो किसान करते हैं, दूसरा साहस जो हमारे देश के सैनिकों के अंदर होता है, तीसरा जो संत के अंदर होता है धैर्य, चौथा बोले जो नेता के अंदर होना चाहिए, राजा के अंदर, वो चौथा गुण कौन सा है? शक्ति। किसके अंदर होनी चाहिए? बोले बुद्धि नेता के अंदर, राजा के अंदर। आज के राजा को नेता कहा जाता है, पहले राजा कहा जाता था। तो बोले 5वां गुण है शक्ति। हमारे अंदर भी शक्ति 4 रूपों में विद्यमान रहती है, परा, पश्यंती, वैखरी और मध्यमा। ये 4 रूपों में हमारे अंदर शक्ति विराजमान है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसे पहचान नहीं पाते। जैसे 7 चक्र हैं वैसे ही 4 शक्तियां हैं जो जगत जननी के रूप में। इसीलिए तो माता जगत जननी ने कहा है दुर्गा सप्तशती में कि संसार में रहने वाली समस्त स्त्रियों को मेरा ही रूप जाना। संसार में जो भी स्त्रियां विद्यमान हैं वो मेरा रूप है, उन्हें मेरा साक्षात स्वरूप ही जानना। तो बोले 4 रूपों में शक्ति हमारे अंदर भी विद्यमान है। और 6वां गुण है पराक्रम। जब सब कुछ आप कर लें, जब उद्यम कर लें, साहस हो जाए और बोले धैर्य रखने की क्षमता आ जाए, तब जाकर पराक्रम दिखाइए। और कहाँ दिखाएं? जहां पर धर्म का उल्लंघन हो रहा हो, वहां पर बोले धर्म का उल्लंघन जहां हो रहा हो वहां पर आप पराक्रम दिखाइए। आज आपने बड़ी सुंदर कथा सुनी, माता रुक्मिणी का विवाह हुआ। माता ने पत्रिका लिखी और पत्रिका में बताया
कि हृदयेश्वर, हे प्राणाधार, हे जगत के पालन करता, आप मुझे ले जाइए, अन्यथा मैं व्रत करके उपवास करके अपनी देह को सुखा डालूंगी। अभी भी स्वीकार नहीं करोगे, मैं फिर से जन्म लूंगी और मैं फिर से व्रत करूंगी, देह को सुखा दूंगी और फिर जन्म लूंगी, जब तक आप स्वीकार नहीं कर लेते। अच्छा, ये सीधी सीधी धमकी थी हमारे प्यारे को, क्या ये स्वीकार करिए, अन्यथा मैं अपनी देह को नष्ट करने जा रही हूं, ये धमकी दी गई थी। तो आज आपने बड़ी सुंदर कथा को श्रवण किया। और यहाँ पर ये भी एक गलत धारणा है लोगों के मन में कि माता रुक्मिणी ने, आचार्य जी, महाराज जी, कि रुक्मिणी मैया ने अपने माता पिता के विरोध में जाकर विवाह किया। तो ऐसा नहीं है, आपको सही से जानकारी नहीं है, क्योंकि कथाओं में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं पर्चियों पर लिख करके, बोले रुक्मिणी मैया ने भी तो अपने मन से विवाह कर लिया। तो एक बात, पत्रिका गई एक दिन पहले, हमारे यदुनंदन योगेश्वर द्वारिका के नाथ एक दिन पहले अंतापुर में आ गए थे। एक दिन पहले पूरी योजना बता दी थी उस पत्रिका में कि मैं ऐसे ऐसे गौरी पूजन करने जाऊंगी और आप मंदिर के पीछे से मेरा हरण कर ले जाना, प्रमाण है। तो बोले आप मेरे पत्रिका में जो लिखा है इसी रूपरेखा से कर्म करिए। तो वहां पर माता पिता को पता था कि मेरी कन्या मनसा वाचा कर्मणा द्वारिका के नाथ को वर्ण कर चुकी है, क्योंकि रुक्मिणी ने मैया से कहा, माँ मन से पहला विवाह होता है, अगर शरीर से आप मेरा किसी से विवाह करती हैं तो ये दूसरा विवाह हो जाएगा। ये सनातन संस्कृति में दूसरा विवाह का तो रिवाज नहीं है, पुनर्विवाह का हो सकता है, वो भी किसी आपत्ति विपत्ति में। वैधव को बाल्यकाल में ही प्राप्त हो गई हो तो कर लीजिए, पति ने आपका परित्याग कर दिया, संतानों को पालन पोषण के लिए पिता की आवश्यकता पड़ रही है तो कर लीजिए, पुनर्विवाह तो है लेकिन विवाह नहीं है। बोले मैया अगर आप मेरा विवाह कर देती हैं तो ये जान लीजिएगा आपने अपनी कन्या के 2 विवाह कर दिए। और मैं जानती हूँ धर्म की नीति को, क्यों? क्योंकि कितनी सुंदर बात कही है, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रा रक्षति स्थविरे नास्त्री स्वातंत्रमर्हसि। अर्थात बोले जब कन्या बालिका हो तो उसे अपने पिता के सानिध्य में रहना चाहिए, अपने पिता की बात माननी चाहिए। माता रुक्मिणी ने बताया है कि पिता की माता की बात मानना उसका कर्तव्य है जब तक उसे भर्ता नहीं मिल जाता, यानी उनके स्वामी नहीं मिल जाते, जब तक के उनका हाथ दूसरे के हाथ में नहीं दे दिया जाता तब तक उसे अपने पिता की बात माननी ही चाहिए। ये अनिवार्य है, ये वेदोक्त है, ये शास्त्रोक्त है, बोले ये आदेश है। उसके बाद फिर बोले भर्ता रक्षति यौवने, जब विवाह हो जाए, जब यौवनावस्था को प्राप्त हो जाए, विवाह हो जाए, तो बोले उसे फिर पति की बात माननी चाहिए, पति की आज्ञा से हर कर्म करना चाहिए, फिर मायके में फोन नहीं लगाना चाहिए। फिर क्या करे? बोले पति जो कहे वो आदेश का पालन करे। और तीसरा बोले पुत्रा रक्षति स्थविरे, जब वृद्ध हो जाए तो किसके साथ रहे? बोले जब वृद्ध हो जाए तो अपने पुत्र के साथ रहे। लेकिन बड़ी विडंबना है, क्या विडंबना है? माता तो पुत्र के साथ रहना चाहती है लेकिन पुत्र रहना चाहता है घरवाली के साथ, तो क्या करे बेचारी? बोले आज्ञा तो वेदों ने कर दी, शास्त्रों ने कर दी कि जाओ जाकर के स्त्री का ये कर्तव्य है, जब छोटी हो पिता के साथ, जवान हो जाए पति के साथ, बूढ़ी हो जाए पुत्र के साथ। लेकिन पुत्र तो पत्नी के साथ रहना चाहता है, तो क्या किया जाए? बोले नीति का विरोध यहाँ पर हमारा परिवार ही कर रहा है, नीति को तोड़ रहा है। और जबकि माँ का दर्जा तो भगवान ने भी इतना ऊंचा माना है। ब्रह्म वैवर्त तो पुराण में लिखा है कि हमारी 16 माताएं होती हैं। कितनी माताएं होती हैं? 16 माताएं। स्तनदात्री, गर्भधात्री, भक्ष्यदात्री, गुरु प्रिया, अभीष्ट देव पत्नी, पितु पत्नी च कंजका, सगर्भजा चया पत्नी, स्वामी पत्नी प्रिया प्रसु।
मातुर्माता पितुर्माता सुधस्य प्रिया तथा मातुश्च पितुश्च भगिनी मातुलानि तथैव च जनानाम वेद विहिता मातरः षोडश स्मृतः। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये 16 माताओं के नाम आए हैं। पहली स्तनपान कराने वाली, उंगलियों पर गिनो सभी, क्योंकि हमको गिनती नहीं आती। हाँ बिंदु भैया आप भी गिनो, कह तो हमारी 16 उंगलियां ही नहीं है, तो 10 गिन लो, फिर 6 गिन लो। पहली स्तनदात्री, दूसरी गर्भधात्री, तीसरी यानी स्तनदात्री से समझ आया स्तनपान कराने वाली, आपकी भाषा में बता दें। गर्भधात्री जिसने जन्म दिया हो, भक्ष्यदात्री जिसने भोजन कराया हो, गुरु प्रिया गुरु की पत्नी। जैसे गुरुदेव ने कर्ण मंत्र दे दिया तो इनकी जो भार्यां हैं अर्धांगिनी हैं, तो वो हमारी कौन हुई? माता। कितनी हो गई? कितनी हो गई? 4। और बोले अविष्ट देव पत्नी 4, इष्ट देवता की पत्नी। जैसे आप राम जी की सेवा करते हैं तो जानकी मैया जनक नंदनी कौन हुई? आपकी माँ, इष्ट देवता की पत्नी। इसके बाद सौतेली माता की पुत्री, बुआ, नानी, मामी, दादी और बड़े भाई की पत्नी यानी भाभी, और पुत्र वधू। कितने हो गए? इनके 7 है गए, इनके 10 है गए, बाकी कहाँ चले? सबने खा गए। मैंने तो सबरी बोल दी। अच्छा चलो और बता देते हैं। बुआ, नानी, दादी, मामी, सौतेली माँ, सौतेली माता की पुत्री और स्वामी की पत्नी। जैसे महाराज जी के यहाँ हम सेवा का काम करते हो और इनकी माता यानी गुरु माता, गुरुदेव की पत्नी हमारी कौन हुई? माता। स्वामी की पत्नी, गुरुदेव की पत्नी, भोजन देने वाली, स्तनपान कराने वाली, गर्भ में धारण करने वाली, अब तो हो गई। तो बोले ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है ये हमारी 16 माताएं होती हैं। तो माँ का दर्जा इतना ऊंचा है। अब एक बात बताओ, हमारी माता साक्षात लक्ष्मी जो कि रुक्मिणी मैया का स्वरूप लेकर विराजमान है, क्या वो माता का अनादर करेंगी? कर सकती हैं? नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। और ना ही उन्होंने ऐसा किया। दामाद आ रहा है, होने वाला दामाद, ये पहले से सास और ससुर को पता था और उन्होंने अंतापुर में रुकाया भी, उनकी खूब सेवा भी की। फिर कहा कि रुक्मिणी अब पूजा करने गई है, अब तुम पीछे के द्वार से जाओ और मंदिर के बोले चक्कर लगाओ। प्रभु ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति और लीला शक्ति को साथ लिया है, तभी तो वहां के सभी वासी, क्योंकि वहां पर किसका राज था? माता लक्ष्मी का। और माता लक्ष्मी के राज्य में रहने वाले मोहित कैसे हो गए? तो बोले प्रभु ने उसी समय माता लक्ष्मी से कहा मैं ऐश्वर्य शक्ति और लीला शक्ति को एक साथ बुला करके ये लीला करूंगा, तुम पीछे हट जाना। तो बोले उसी समय उन्होंने लीला शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति को बुलाया और सबको मोहित कर दिया। और जब मोहित कर दिया, उनके रूप को देखा, उनकी चाल को देखा, उनके ठोड़ी पर लगे हीरे को देखा, उनके गले में वक्षस्थल पर जो चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है, जो श्रीवत्स का चिन्ह है, सब मोहित हो गए। और यही तो प्रभु का काम है, नाम भी यही है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है काला और दूसरा अर्थ होता है कर्षयेत याशा कृष्णा, जो कर्षण कर ले, मन को खींच ले, वही तो कृष्ण है, वही तो हमारे प्यारे हैं। कर्षयेत याशा कृष्णा, जो हमारे मन का कर्षण कर ले, हृदय का कर्षण कर ले। कभी एक बार जाकर के वृंदावन में देखिए तो सही, उनकी झांकी को निहारिए तो सही, जैसे ही आप देखेंगे ना तो पागल हो जाएंगे, ऐसा उनका दिव्य स्वरूप है। तभी तो वहां पर 500 गुसाई हैं, केवल पर्दा डालने का काम करते हो, कहीं नजरें मिल ना जाए, और नजरें मिल गई तो कांड हो जाएगा, भाग भी जाते हो। हाँ, मंदिर छोड़कर भाग जाते हैं, कई बार भागे हैं, एक राजा के पीछे, एक दासी के पीछे, और जो भी उनके भाव को समझ सका है, बोले वो दृष्टि मिलाना चाहता है, लेकिन वो भी तो हृदय की बात समझ लेते हैं, पीछा करते हैं और निकल जाते हैं। बोली वृंदावन में हरि लाल की। तो आज हमारे
युगल सरकार की दिव्य झांकी का आपने दर्शन भी किया, सुंदर दर्शन आपने प्राप्त किया। और यही कलयुग में लाभ है। प्रभु ने 4 वर्णों के लिए अलग अलग आदेश किए हैं, ब्राह्मण के लिए अलग, क्षत्रिय के लिए अलग, वैश्य और शूद्र के लिए अलग। एक बड़ी प्यारी बात कही है ब्राह्मणों के लिए सबसे पहले, क्योंकि सबसे कठिन परीक्षा ब्राह्मणों की ही है। किसकी है? बोले ब्राह्मणों की ही सबसे कठिन परीक्षा है। बोले ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय निश्यते। बोले ब्राह्मण का जो शरीर मिला है ना, ये क्षुद्र कामों के लिए नहीं मिला है। इस शरीर से 3 और वर्ण ज्ञान लेते हैं। तो इस शरीर की पूजा होना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आदेश किया है ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय निश्यते। बोले क्षुद्र कामों के लिए नहीं मिला है। अगर ऐसे कार्य हमारे यहाँ हमारे बीच में विराजमान होकर प्रवर अवर संत विद्वान प्रखर तेजस्वी प्रभु के कृपा पात्र श्री हनुमान जी महाराज के वरद हस्त को प्राप्त कर चुके पूजनीय महाराज जी को ऐसा अवसर मिला हुआ है, तो हमें उसका लाभ मिल रहा है और हमें लाभ लेना भी चाहिए। यहाँ पर सम्मिलित होकर कृपा मिले और हम समेटे नहीं है, हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। कृपा को समेटने के लिए प्रभु कहते हैं कि हम बराबर की वर्षा करते हैं, लेकिन कोई अच्छे से झोली फैला देता है और कोई अहंकार मोह मद ईर्ष्या मत्सर में लगा रहता है। तो लगे रहो, वर्षा बराबर होती है। कृपा कभी भी किसी की झोली में अधिक और किसी की झोली में कम नहीं जाती, और यही कर्म है गुरु का। तभी तो कहा जाता है विश्वासो गुरु वाक्येषु यस्मिन् दिनत्व एव च। गुरु के वाक्यों पर अगर विश्वास कर लिया तो गोविंद आपके सामने खड़े हैं। अगर आपने विश्वास नहीं किया तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, एक छोटा सा दृष्टांत आता है कि एक शिष्य गया गुरुदेव से, कहा गुरुदेव कल मेरी परीक्षा है, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा ठीक है, मैंने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम सफल हो जाओगे, परीक्षा में तुम्हें पास हो जाना है, तुम सफल हो जाओगे, जाओ कल्याण मस्तु शुभ मस्तु सर्वदा। और जैसे ही वो चला तो मार्ग में बिल्ली आ गई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बोले सत्यानाश, अब असफल हो जाएंगे। तो यही विश्वास है, ऐसे ही विश्वास करते हैं क्या गुरुदेव के वाक्यों पर है? बोले गुकारस्तु अंधकारस्य रुकारस्तु निरोधका। जो गुह यानी अंधकार, रूह यानी प्रकाश, बोले अंधकार को जो प्रकाश में बदल दे वही तो गुरु है। हमारे जीवन में उन्नति के तारे अपने आप दिखने लग जाते हैं अगर गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया तो। मुझे भी आशीर्वाद मिला हुआ है। लगभग 5-6 वर्ष पहले हमारे जन्म स्थान में गुरुदेव का आगमन हुआ था, वहां पर आशीर्वाद मिला था। तो आशीर्वाद गुरुदेव का इतना फलीभूत होता है, बस विश्वास होना चाहिए। जैसे द्रौपदी जी ने जब भगवान से पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, आप इतनी देर में क्यों आए, जबकि आप हमारे साथ खाते हो, हमारे साथ रहते हो, हमारे साथ सारी लीलाएं करते हो, एक बात बताइए आपने इतनी देर क्यों की? प्रभु कहने लगे मुझे पाने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। जैसे मुझसे तुम्हारा भाव जुड़ गया तो तुमने 2 गुण देखे, एक सूरत देखी और एक गुण देखे। ऐसे ही मुझे बुलाने के लिए 2 आवश्यक गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए, एक विश्वास और एक श्रद्धा। श्रद्धा तो थी पर विश्वास नहीं था। विश्वास था तो मैं उन अंधे धृतराष्ट्र पर तुम वहां हाथ बढ़ाती रही, और उसके बाद तुम्हें विश्वास था 5 पांडवों पर, तुमने वहां देखा। इसके बाद जब तुम्हारा किसी पर जोर न चला तो तुम्हारा विश्वास खुद पर था, तुम अपने पल्लू को पकड़े रहे। तुम्हें कैसे आ जाता बताओ? मैं तो तुम्हारे आसपास ही था, लेकिन केवल एक विश्वास की कमी के कारण मैं तुम्हारे उस पल्लू को देखता रहा कि जिस समय द्रौपदी अपने हाथ से उस पल्लू को छोड़ेगी और मैं पल्लू बन जाऊंगा, मैं पल्लू बनकर बीच में प्रकट हो जाऊंगा। बोले मैं बस प्रतीक्षा मात्र करता रहा कि केवल ये इस पल्लू को छोड़े और मैं पल्लू बन करके इसकी लाज बचाऊं, इसकी रक्षा करने आ जाऊं। तो प्रभु हमारे बीच में है, कहीं नहीं गए, कहीं गुरु के रूप में, कहीं माता पिता के रूप में, कहीं गाय के रूप में, कहीं तुलसी वट के रूप में, कहीं पीपल के रूप में। जहां दर्शन करो प्रभु वहीं दिख जाएंगे।
बाबा तुलसीदास जी ने कहा है ना, जहां पर दर्शन करोगे, और उन्होंने प्रणाम भी सबके अंदर प्रभु श्री राम और जनक नंदिनी जानकी के रूप में देखा सबको और प्रणाम कर लिया। तो कहीं नहीं है ईश्वर, ईश्वर हमारे अंदर है। क्योंकि नारद जी ने पूछा, एक बात बताइए प्रभु, एक बात बताइए कि आप कहाँ मिलते हैं? क्या पूछा? बोले प्रभु आप मिलते कहाँ हैं? तो आज बोले प्रभु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। अभी मैंने देखा महाराज जी भजन इतना गब्बाए, आप कोई नाच नहीं रहे थे। लेकिन एक बात बताएं, नाचना गाना रोना भी साधना है, जानते हैं? ये भी साधना की विधि है। आप चाहें तो ये साधन है प्रभु तक पहुंचने के, पर आपने नृत्य ही नहीं किया। जबकि प्रभु कह रहे हैं मद्भक्ता यत्र गायन्ति, गाते हुए नाचते हुए। जब नारद जी से भगवान कहने लगे कि ना अहम बसामि वैकुंठे, अगर तुम ये कहो मैं वैकुंठ में रहता हूं तो ना, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मुझे बुलाया जाए तो वैकुंठ से आ जाता हूं। योगिनां हृदय ना, मैं योगियों के हृदय में मिलता हूं नारद। तुम सोचो जो ध्यान में बैठे हैं, जो बोले यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि इन नियमों को पालन करते हुए जो विराजमान है, मैं वहां मिलता हूं ना, मैं वहां भी नहीं मिलता। तो प्रभु कहाँ मिलते हो? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति, केवल गायन करें, कर्म पर ना जाए। कर्म क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। हम एक गलती कर देते हैं, क्या? बोले संसार में लगा देते हैं हृदय को और बुद्धि लगा देते हैं कथाओं में। जबकि करना क्या चाहिए? बोले हमें बुद्धि लगानी चाहिए संसार में, और हृदय कहाँ लगाना चाहिए? प्रभु के चरणों में। वही भूल कर देते हैं। असंसारियों को हृदय दोगे तो टूट जाएगा, तोड़ते रहो और जोड़ते रहो। लेकिन अगर परमात्मा के चरणों में लगाया तो वो टूटने वाला नहीं है। बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं नारद वहां पर प्रकट हो जाता हूँ। अकस्मात मुझे आना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं ना, तो भक्ति रूपी कन्या हमारे हृदय में विराजमान रहती है। लेकिन उसे जवान कैसे किया जाए? जवान नहीं होगी तो हरि को वरण नहीं करेगी, यानी प्रभु के दर्शन नहीं मिलेंगे। कन्या बड़ी करो, फिर उसे हरि से वरण कर दो, यानी हरि को पाणी ग्रहण संस्कार में बांध लो। अपनी कन्या का हाथ उन्हें सौंप दो। तो कन्या को जब सौंपोगे तो क्या मिलेगा? दूसरे का छोरा हमारा है जावे, हमारो है जावे कि नाय है जावे। दामाद बेटा बन जावे कि नाय बन जावे। जब विवाह कर देते हो, बेटी गई, बेटा भी तो तुम्हें मिल जाता है ना। तो बोले अपनी कन्या पहले जवान करो। जवान कैसे होगी? बोले भजन कीर्तन से, गुरुदेव की सेवा से, गुरु के चरणों में बैठने से, सत्संग में जाने से, पवित्र तीर्थों में स्नान से, गंगा आदि पवित्र नदियों के जल में स्नान करने से और परोपकार करने से, सारे श्रेष्ठ कर्म ही हमारी भक्ति रूपी कन्या को जवान कर देते हैं। और जिस समय वो कन्या जवान हो जाती है, उस समय बोले हरि को सौंप देना चाहिए। हरि को सौंपा तो कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? जब आप भक्ति करोगे तो तुम्हारे हृदय में प्रभु को आना पड़ेगा। यही है वरण कर देना। ये यहाँ पर दोनों मिल जाते हैं। पहले कन्या जवान हो गई, और जवान हो गई उसके बाद दोनों का मिलन। हनुमान जी महाराज। तो हमें केवल ये धारणा रखनी है, सबसे पहले विश्वास। क्योंकि कहा जाता है क्या? कर से कराम करो विधि दाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि दाना, मन रखो कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि दाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि दाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि दाना, मन राखो जहाँ
कृपा निधाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। बोले कुछ भी करिए, सदन कसाई ने क्या किया था? क्या किया सदन कसाई ने? मांस को काटता तौलता रहा, लेकिन भगवान का नाम मुख से नहीं छोड़ा। नाम लेना उसने छोड़ा ही नहीं। तो आज उन महंत के घर से, उन मंदिर में रहने वाले पुजारी जी के घर से वे शालिग्राम भगवान वापस लौट आए। शालिग्राम जी कौन है? वृंदा द्वारा शापित श्रीहरि का वो दिव्य शरीर जिस पर नाभि का चिन्ह अंकित रहता है, जो कि गंडकी नदी में तुलसी के पत्ते को लीजिए, डुबकी लगाइए, हाथ में आ जाते हैं, ऐसे नहीं मिलते। अच्छा, देवी भागवत में लिखा है कि शालिग्राम जी की सेवा स्त्री को नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वे सिवाय वृंदा के किसी अन्य स्त्री का स्पर्श स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर तुम साध्वी हो, तुम वैराग्य ले चुकी हो, तुम पति से दूर हो चुकी हो, यानी वैधव्य को प्राप्त हो गई हो, तो तुम सेवा कर सकती हो। शालिग्राम जी महाराज जो कि गंडकी नदी से प्राप्त होते हैं। तो आज यहाँ पर सबसे जोड़ना है तो केवल ये जोड़ना है, किसी भी मार्ग से जाइए, पहुंचेंगे आप उधर ही। आप चाहे साइकिल से जाएं, मोटरसाइकिल से जाएं, किसी भी वाहन से जाइए, पर मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पर जो मंजिल है वो एक है। किसी भी प्रकार पाकर देखिए, आपको परमात्मा को चाहने की अगर लगन लग जाए तो वो प्राप्त अवश्य होते हैं। और ये हमारे जीवन का उद्देश्य भी है। जानते हैं, शरीर का उद्देश्य हो सकता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अध्यापक बनना, लेकिन आत्मा का एक ही मार्ग है और एक ही मंजिल है, वो है परमात्मा की प्राप्ति। आत्मा का एक ही लक्ष्य है जो केवल और केवल प्रभु से जुड़ी है, और कोई लक्ष्य है ही नहीं। अच्छा, ये बात और बड़ी सुंदर बात है। बोले जब हम अपने शरीर को छोड़ते हैं, जब हम अपने देह को छोड़ देते हैं, तो बोले बड़ा सुंदर प्रश्न किया है किसी ने कि यहां से हमने आत्मा कर्मों के अनुसार चली, हमने जो कर्म किया वो हमारे साथ चला। शरीर तो यही 5 तत्व से बना शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, अग्नि तत्व अग्नि में, और जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में। लेकिन ये नरक और स्वर्ग कौन जाता है? ये विधान क्या है? तो बड़ा सुंदर हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया गया है कि जैसे ही जीवात्मा चलती है अपने कर्मों को लेकर, तो बोले कर्मों को लेकर जब चलती है तो जैसे उसने पाप करे हैं तो पाप के अनुसार उसे यातना देह मिलती है। उस यातना देह को लेकर वो नीचे के लोकों में, जो भी बताए थे ना, हम भगवान के कहाँ बैठे हैं? ये पृथ्वी उस विराट पुरुष के कहाँ है? कहां पर विराजमान है पृथ्वी? कहां पर है? कटी में, कमर में। और कमर के ऊपर 7 लोग पृथ्वी सहित, और पृथ्वी को छोड़कर नीचे अलग 7 लोग हैं। तो बोले अगर हमने उस यातना देह को लिया और यातना देह को लेकर हम चले, कहां चले? नरकों में, नीचे पाताल की ओर 28 नरक हैं। कहाँ है ये नरक? बोले पृथ्वी के नीचे पाताल के ऊपर दक्षिण दिशा में, जहां पर हमारे पितर भी बैठे होते हैं। तो बोले वहां पर हम गए। 21 नरक कुछ कमजोर हैं और 7 नरक हैं बड़े पापियों के लिए। बड़े पापियों के लिए बोले 7 नरक हैं। और बोले उन नरकों में जाते हैं हम यातना देह लेकर, और यातना देह लेकर गए तो हमने वहां पर उसको भोगा, यातना को भोगा। इसके बाद फिर से शरीर छोड़कर फिर चली आती कर्मों को लेकर, और जैसे ही चली अब उसे मिल गई है दिव्य देह। कौन सी देह मिल गई? दिव्य देह। उस देह को लेकर के चला वो स्वर्ग में। कहाँ चला? अमरावती में। अमरावती कहते हैं स्वर्ग को, और स्वर्ग में आप तब तक रह सकते हो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकावसंति। बोले पुण्य खत्म हुए तो तुम्हें मृत्यु लोक पर धकेल दिया जाएगा, जाओ और पुण्य करो फिर आना। तब तक तुम वहां रहोगे जब तक जेब में पुण्य है, क्योंकि वहां की करेंसी ही पुण्य है। स्वर्ग में क्या चलता है?
भारत में क्या चलता है? कौन सी राशि चलती है भारत में? क्या चलता है? रुपया। और लंदन में क्या चलता है? पाउंड चलता है। और अमेरिका में डॉलर। ऐसे ही स्वर्ग में चलता है पुण्य। क्या चलता है? पुण्य। बोले छीणे पुण्य मृत्यु लोका विसंति। धक्का मार देते हैं देवता की, जाइए और पुण्य करिए फिर आइएगा, तब तुम यहाँ पर भोग पाओगे। तब तक के लिए भगा दिया जाता है। जैसे हम मेले में गए और मेले में जाकर जब तक जेब में पैसा है, चकाचक झूला झूले, बढ़िया जलेबी, पानी पूरी, सब चक माल पाया। और जैसे ही बोले जेब खाली हो गई तो बोले जाओ अब चलो घर, उठाओ डोरी डंगा और अपने घर चले जाते। बिल्कुल ऐसे ही स्वर्ग में जैसे ही पुण्य खत्म हुआ हमें वापस भेज दिया जाता है कि जाओ, जाकर के तुम और पुण्य करो फिर आना। तो कहा जाता है कभी स्वर्ग मत मांगना, अगर मांगना है तो मुमुक्षु बन जाओ और मोक्ष की कामना करते हुए सदैव वैकुंठ मांगो, जहाँ से लौट कर नहीं आना पड़ेगा। सदैव वैकुंठ मांगो, स्वर्ग मत मांगना, वहां पर पुण्य भोगा वापस आ जाओगे। कभी मत मांगना। मांगना है साकेत लोक मांगो, शिव लोक मांगो, गौलोक मांगो, लेकिन कभी भी स्वर्ग मत मांगना। स्वर्ग भोगवती है, भोगपुरी है, भोगा फिर आना पड़ेगा। जैसे कि ये भूमि भोगने की पुरी है। तो बोले कभी भी नहीं मांगना है। अब तीसरा देह, एक देह लिया यातना देह, नरकों में गए। दूसरा देह लिया दिव्य देह, तो स्वर्ग में गए। तीसरी देह मिल जाती है जब हमारे पुण्य और पाप समान हो जाते हैं, ना पुण्य रहते हैं ना पाप, तब मिलती है चिन्मय देह और उसे लेकर हम वैकुंठ में जाते हैं। 4 प्रकार की मुक्ति में से कोई मुक्ति प्राप्त हो जाती है वैकुंठ में जाकर। 4 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी है? बोले 4 प्रकार की मुक्ति, जिनमें से एक मिलेगी। हो सकता है आपके पुण्य अधिक हो जाए तो सारी मिल जाए। सायुज, सारूप्य, सालोक्य और सामीप्य, ये 4 मुक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। केवल एक भगवान का नाम लेने वाला 4 पुरुषार्थों को अपनी गदेली पर लेकर घूमता है। 4 पुरुषार्थ उसके हाथ पर नाचते हैं। चारों पुरुषार्थ दौड़ कर आते हैं, बोले हमारे हाथ पर नाचने लग जाते हैं केवल एक नाम लेने से। किसका नाम लेने से? बोले हमारे प्रभु का नाम लेने से। और कलयुग में बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग नाम आधारा, सुमेर नर उतरा ही पारा, कलयुग केवल, कलयुग केवल, कलयुग केवल। बोले अलग अलग युगों में अलग अलग महिमा थी, परंतु कलयुग में तो आप कुछ भी करिए, पर ऐसा आदेश नहीं है कि जेब काट लो, गर्दन काट डालो, इनको मारो उनको मारो। आदेश नहीं है। अगर हो जाए तो क्या करिए? केवल आप नाम लीजिए, प्रभु का नाम, अपने गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र मिला है उसका जाप करिए, कल्याण हो जाएगा। और कल्याण है क्या? कहते हैं ना आशीर्वाद में कई संत कहते हैं कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। कल्याण क्या है? 10 एकड़ भूमि खरीद ले, 500-600 ट्रक हो जाए, ये कल्याण है। मोटी मोटी गड्डी 6 बैंकों में भरी हो, ये कल्याण है? नहीं। कल्याण है क्या? बोले दुखों का आत्यांतिक नाश और पार ब्रह्म की प्राप्ति ही कल्याण है। जिस दिन आपको दुख सुख समान लगने लगे, जान लीजिएगा तुम्हारा कल्याण हो गया। अब ये पृथ्वी लोक छूट जाएगा, अब पुनः आपको नहीं आना है। तभी तो प्रभु के उस दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में ध्यान करिए। उनके हाथ में है माखन, उनके हाथ में है लड्डू, और अपने पैरों को उन्होंने पीछे कर रखा है। यानी वो बताना चाहते हैं कि देखो मैंने बुराइयों को लात मार दी और अच्छाई को उठा करके माखन रूपी हाथ में ले लिया है। बोले वो बताना चाहते हैं।
तो हमें भी क्या करना है, संसार में अच्छाई बुराई दोनों हैं, लेकिन हमें क्या करना है, केवल अच्छाई को चुन लेना है। गीता में भगवान ने कहा है ना कि किसी की निंदा मत करना, यानी कि किसी के दुर्गुणों को मत देखना, दोष मत देखना, क्षम्यताम बोले दोष मत देखना, नहीं तो तुम्हारे मुंह से चुगली निकल जाएगी। और चुगली करने वाले को श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है महाराज जी कि चुगली करने वाले को धर्म ने कहा था परीक्षित से कि जो चुगली करते हैं उन्हें ब्राह्मण के हत्यारे को जो नरक मिलता है वही चुगली करने वाले को मिलता है। तो बोले चुगली मत करना, क्यों? अगर तुमने किसी के दोषों को देख लिया तो तुमसे चुगली हो जाएगी, तो इसीलिए किसी के दोषों को मत देखो और किसी के गुणों को मत देखना, नहीं तो प्रेम हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। तो करना क्या है, बोले ना गुण देखने हैं ना दोष देखने हैं, बस समान रहना है, यही तो वैराग्य है। अच्छा वैराग्य किसे कहते हैं? क्या आपने भगवा पहन लिए, आपने घर छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, इसे वैराग्य कहते हैं? अरे प्रमाण है शास्त्रों में, एक पत्नी वाला भी सन्यासी कहा गया है, अगर वो हृदय से सन्यासी हो। विदेह नाम पड़ गया था जनक जी का, देह में रहकर भी देह का बंधन नहीं था तो उनका नाम विदेह पड़ गया। देह में रहकर भी देह का बंधन नहीं था, और देह के बंधन से छूट जाना ही वैराग्य है। चोला बदल लेना वैराग्य नहीं है। देह का बंधन जिस समय छूट गया, जान लीजिएगा आपका वैराग्य हो गया। जिस दिन आपको दुख और सुख समान लगने लग जाए, जान लीजिए कि आपका वैराग्य हो गया। यही तो वैराग्य है। नहीं तो शास्त्रों में जो कि एक नीति है, एक नियम है, क्या कि बोले विवाह केवल हमारे ऋषि मनीषियों ने वंश की बेल की वृद्धि के लिए माध्यम बना है, तो उसे पूजा साधना और तपस्या कहा गया है। और हमारे बंधन का कारण विवाह नहीं होता, हमारे बंधन का कारण है हमारा मन। बंधन कहाँ से होता है? कहाँ से होता है बंधन? मन से। विवाह बंधन का कारण नहीं है। वैराग्य को विवाह करने वाले भी वैराग्य को धारण कर सकते हैं। विवाह कभी भी बंधन का कारण ना हुआ है और ना होगा और ना है। बंधन का कारण हमारा मन है, जिससे हमें वैराग्य हो जाए तो मन है कारण, जिससे हमें राग हो जाए तो जान लीजिए बंधन का कारण मन है। अच्छा कर्म के बंधन से छूटना किसे कहते हैं? बोले कर्म करते रहो लेकिन फल की इच्छा ना हो, जान लीजिएगा कि आप कर्म के बंधन से छूट गए। आपने कर्म किया, फिर आप सोच रहे मैंने 21 व्रत कर लिए, शुक्रवार कुछ मिला ही नहीं, तो वो व्रत भी गया कूड़े में और फल भी गए। लेकिन अगर आपने व्रत तो किया परंतु आपने उसकी कामना नहीं की कि फल मिले, तो जान लीजिए आपका वो व्रत सफल हो गया। अच्छा कर्म के बंधन में अगर नहीं पड़ना है तो अकर्म करिए। अकर्म क्या है? अकर्म क्या है जानते हैं? अकर्म है भक्ति। कर्म नहीं करना चाहते हैं, कर्म के बंधन में नहीं पड़ना है, तो बोले कर्म के बंधन को छोड़िए, पर एक बंधन पकड़ लीजिए, वो है भक्ति का बंधन। और भक्ति अकर्म में आती है, तो भक्ति से आपका उद्धार होगा। क्योंकि भगवान भक्ति अगर कोई दुष्ट भी कर रहा हो तो उसके यहाँ भी पहुंच जाते हैं। यही तो कारण है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। बोले वृंदावन को छोड़कर हमारे प्यारे कभी भी एक पैर भी बाहर नहीं निकालते, वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते। क्यों? वहाँ ज्ञान वैराग्य को पूछने वाले हो ना हो, लेकिन भक्ति करने वाले घर घर में बैठे हैं। यही कारण है भगवान वहां से जा ही नहीं पाते। वृंदावन को छोड़कर वे जा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भक्त रहते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। तो ऐसे हमें हृदय में इन बातों को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि आदत सुधार लेने से भक्ति अपने आप हो जाती है। अच्छा भक्ति कौन सा अंग करता है? आज आपसे पूछ ही लेते हैं, भक्ति हमारा कौन सा अंग करता है? किससे करते हो भक्ति? हाथों से, मुंह से, आंखों से? कौन सा अंग है जो भक्ति करता है? कौन सा अंग है? हमारा मन भक्ति करता है। कौन करता है? हमारा मन। और मन बस में नहीं है। मन कहाँ है? संसार के रागों में लगा है,
संसार की माया में लगा हुआ है। क्योंकि प्रभु ने तो मन को भेजा था कि मेरे चरणों में लगा देना, पर मन ने आकर के कहा माँ, तो माँ से जन्म देने वाली माँ और माँ से माया, माँ को तो वृद्धाश्रम छोड़ दिया और माया को पकड़ लिया। बोले जब माया को पकड़ा है तो मन में ही रम कर रह गया, मन भक्ति करता है। अच्छा, आपने एक बात का ध्यान दिया होगा कि जब आप पूजा करते हैं तो आपका मन यहाँ वहां भटक जाता है, और मन भी किसी की सवारी है। जानते हैं मन किसकी सवारी है? अच्छा, रुद्र भगवान की सवारी क्या है? रुद्र भगवान की सवारी क्या है? शव, मृत देह, शव पर बैठकर चलते हैं रुद्र भगवान। और मन किसकी सवारी है? बोले कामदेव की। मन पर सवार होकर चलते हैं और क्रिया में उतरकर सत्यानाश कर देते हैं। ऐसे वेग से चलने वाला मन, इतने वेग से चलने वाला मन, बताइए किसके वश में रहेगा? इतनी तेज गति से चलता है, और उस मन पर बैठकर चलते हैं कामदेव, तो कितनी जल्दी व्यभिचार फैल सकता है। तो हमें मन में बस ये बात रखनी है कि प्रभु के लिए ये समर्पित हुई है देह, और ये मन, ये सारी इंद्रियां, मन सहित ये 10 इंद्रियां, क्योंकि कहा जाता है 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नशनाड़ियां, 8 चक्र 9 द्वार, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 8 चक्रों के साथ जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, सूर्य, सूक्ष्म कारण, ये सब भक्ति करने से पवित्र हो जाते हैं। केवल एक प्रभु का नाम हृदय में बिठाने मात्र से ये पवित्र हो जाते हैं। तो इन सबको सौंपिए ना। 18 अवयवों से हमारा शरीर बना हुआ है। ज्यादा बोलने का तो समय नहीं होगा, और समय है? अच्छा, और समय है अभी। तो बोले 18 अवयवों से हमारी देह बनी है। तो जो मन आपका इधर उधर भागता है ना, इसका एक कारण है, हमारे अंदर सद्गुणों की कमी है। किसकी कमी है? हमें पूजा करते हुए जम्हाई आ जाती है, झपकी आ जाती है, कभी कोई मन में भाव आ जाता है, कभी कोई भाव आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हमारे अंदर सद्गुणों की कमी हो गई है। और ये सद्गुण आते कहां से है? सबसे बड़ा साधन है सद्गुण का गुरुदेव के चरण, दूसरा सत्संग, तीसरा स्वाध्याय, और चौथा पवित्र भोजन। एक ये भी कारण है, पवित्र भोजन भी हमारे सद्गुणों का कारण है। हमारा भोजन अशुद्ध हुआ तो सद्गुणी होना हमारे लिए दूर की बात हो गई। सद्गुणी किसी को कह देना अतिशयोक्ति हो जाती है आज के युग में, इस कली काल में। और कली का अर्थ ही है कलह। कली का नाम क्या है? कलह। ये कलह युग है। कौन सा युग है? कौन सा युग है? ए दोहरा लो, बोलवे में पैसा ना लगे, काई को ना बोल ले। कौन सा युग है? कलह का। तो बोले ऐसे कलह के युग में अगर हमारे अंदर सद्गुण नहीं होंगे, एक बात बताएं, जो कली का रूप है ना, इतना विकराल है, इतना भयंकर है, इतना बर्बर है, देखने में इतना कुरूप है। अगर आप आज ही सद्गुणी होना छोड़ दें तो देखिएगा कलयुग का रूप क्या है, ये आपके सामने आ जाएगा। तो प्रयास करिए सद्गुणी बनने का। क्यों? क्योंकि अगर आपने सद्गुणों को छोड़ दिया तो ये कलयुग पूरी कलाओं के साथ, पूरे विकराल रूप के साथ हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। हमारे बच्चों को, बच्चों को जीना दुश्वार हो जाएगा, श्वास लेना दुर्लभ हो जाएगा, इतना भयंकर रूप है इसका। तो प्रयास करिए हम सद्गुणी रहें, सत्संगी रहें। अगर आपको भक्ति में मन ना लगे, पूजा करने में मन ना लगे, तो सबसे पहले अपने खान पान को देख लेना, भोजन देख लेना। अच्छा, वेदों के अनुसार अगर चले तो वेदों में क्या लिखा है जानते हैं? वेदों में लिखा है कि भोजन करने के लिए 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो भोजन पवित्र धन से आया हो, वेदों के अनुसार बोले पवित्र धन से आया हो। दूसरा, बनाने वाले का मन शुद्ध हो, उसके मन में ऐसा भाव ना हो कि भोजन भाव दुष्ट हो जाए। तो बोले तीसरा, पवित्रता से बनाया जाए, क्योंकि धर्म के 4 चरण हैं, उसमें एक चरण पवित्रता भी है। तो हमें पवित्रता विशेष रखनी चाहिए। ये स्नान का विधान क्यों है? क्योंकि पवित्रता धर्म का एक चरण है।
तो पवित्रता के अनुसार हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे महाराष्ट्र के आश्रम में सब जगह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्वच्छता बनाए रखें। तो ये भी हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पवित्रता धर्म का एक चरण है, स्वच्छता। तो बोले भोजन पवित्र हो, शुद्ध धन से आया हो, किसी को रुला करके किसी के साथ कपट पूर्वक वो धन एकत्रित ना किया गया हो, तो वो आपको फलीभूत हो जाएगा और उस भोजन को करके आपकी मति ऋतंबरा और प्रज्ञा चक्षु दिव्य और भव्य हो जाएंगे। ये भोजन का भी परिणाम है। तो हमारा भोजन बहुत, आहार बहुत शुद्ध होना चाहिए, तभी व्यवहार शुद्ध कर पाओ। लेकिन हमारे अंदर ये धारणा हो गई है कि जब तक चटपटा ना हो, जब तक उसमें वो ना पड़ा हो प्याज लहसुन, हम तो नाम भी लेना ठीक नहीं समझते महाराज, तो बोले जब तक वो ना पड़ा हो हमको स्वाद ही नहीं पड़ता। लेकिन जानते हैं, आपने देखा होगा हमारे श्री राम जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए तो उन्होंने 13 जगहों पर पड़ाव लिया, 13 स्थानों पर वे रुके, लेकिन उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये लिया हो। इसका इशारा समझते हो? बोलेंगे नहीं, समझ जाना। ये नहीं लिया, कंद मूल फल, जहां देखो विश्वामित्र के पास, अगस्त के पास और बोले भरद्वाज के पास, सबरी के पास कंदमूल कंदमूल कंदमूल, क्या वो भोजन नहीं है? तो मैं चाहूंगी कि यहाँ से ये उपदेश देना मेरे लिए मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। मैं चाहती हूँ आप केवल मनोरंजन ना करें, मन का रंजन करने के लिए घर में आपने बहुत साधन लगा रखे हैं। सत्संग में आकर के मन का रंजन मत कीजिए। आप मनोरंजन करने लग जाएंगे, मन को समझाने लग जाएंगे, तो उसे ही समझाते समझाते बैकुंठ जाने की यात्रा छूट जाएगी। मन को समझाने का प्रयास मत करो, मन को बस में करने का प्रयास करो। मन के घोड़े आपके हाथ में होने चाहिए और आपके घोड़े मन के हाथ में नहीं, क्योंकि इस पर सवारी करने वाले बड़े भयंकर देवता हैं कामदेव। जब इस पर सवार हो जाते हैं तो विनाश कर देते हैं प्रकृति का, सारी प्रकृति नष्ट हो जाती है। इसीलिए महादेव ने बोले इन कामदेव को जला दिया। कामदेव को जला करके वे कहना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे कि कामनाओं को जलाओ। ऐसे जलाया कामदेव को, बोले कामनाओं को जला दो, नहीं तो ये कामनाएं जलाकर तुम्हें राख कर देंगे। इसीलिए प्रभु ने ये उपदेश दिया है। मैं इस बड़ी मंच से बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप अपने सद्गुणों को बनाकर रखिए, मन को एकाग्र करिए, इंद्रियों का निग्रह करिए। निग्रह करना अर्थात 10 दिशाओं से इंद्रियों को खींचिए। इन इंद्रियों को जब आप खींच करके वश में कर लेंगे, आपसे बड़ा सन्यासी साधु भक्त संत और कोई नहीं है। आप भले ही किसी चोले में रहें, लेकिन आपसे बड़ा वैरागी और कोई नहीं। कुछ नहीं करना है। लोग कहते हैं इनका स्वरूप देखो और ये ऐसा वैसा, अरे अंदर से संत होते हैं, रूप से कोई संत नहीं हो पाया। संत हृदय से होता है, अंदर से। बाहर से केवल दिखावा लगेगा। कभी कभी कपटी संत भी आ जाते हैं, क्या उन्हें संत कह दोगे? रामचरितमानस में वर्णन आता है, एक कपटी साधु ने उन राजा को भ्रमित कर दिया, साधु का भेष बनाकर। कपटी साधु ने माता जानकी का भी हरण कर लिया था रावण ने। तो कपटी के चक्कर में नहीं, अंदर से देखिए, भाव अंदर से होते हैं, बाहर से भाव कभी भी नहीं दिखाई देते और उनको समझना भी बहुत कठिन है। अगर समझ सकते हो तो अंदर के भावों को समझिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री